अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल लैब 13-14 क्विज़। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर आप भी पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। फर्स्ट MCQs क्या है कि इन द गिवन अरे representation of a tree constructed with union by size method which node are without parent node। ठीक है कि यूनियन बाय साइज मेथड से ये ट्री जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अरे की फॉर्म में। तो हमने बताना है कि इस अरे में कौन से नोड्स हैं जिनके पेरेंट नहीं हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास हैं नोड 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो करेक्ट आंसर होगा कि नोड 1 2 एंड 3 जो हैं उनके पेरेंट नोड नहीं हैं। नेक्स्ट वन है इन द गिवन अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री कंस्ट्रक्टेड विद यूनियन बाय साइज मेथड विच नोड इज पेरेंट ऑफ 7। ठीक है, ये 7 नोड जो है उसका पेरेंट कौन है इस अरे में हमने बताना है। तो 7 नोड जो है उसका पेरेंट है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है what would be the mid index if value 10 is find from the given array using binary search algorithm। ठीक है कि अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज़ करते हैं इस अरे पर, ठीक है, तो अगर हम मिड इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं वैल्यू 10 का, ठीक है, वैल्यू 10 ये है, इसका मिड इंडेक्स हमने बताना है, तो मिड इंडेक्स इसका होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा 4 इंडेक्स। नेक्स्ट वन है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू। ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है उनको हम अरे सॉर्टेड हो डिसेंडिंग में, असेंडिंग में या फिर किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, तो हम उसको अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है उसको हम लिंक्ड लिस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन MCQs है इफ़ द वैल्यू टू बी सर्च्ड इन द अरे यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज लेस देन द मिड वैल्यू दिस वैल्यू विल बी सर्च्ड इन डैश ऑफ द अरे। ठीक है कि अगर हम जो वैल्यू बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अरे से अगर हम कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं और वो वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू से लेस है, ठीक है, तो फिर उस वैल्यू को हम सर्च करेंगे किस में, उस वैल्यू को हम सर्च करेंगे फर्स्ट हाफ में, यानी कि लेफ्ट हाफ में। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक अरे है, ये आपके पास एक अरे है, ठीक है, ये सारी। तो अगर आप मिड, ये इसका मिड जो है ये देन है, ठीक है, तो देन से अगर आप लेस वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, तो अब ये देखिए देन मिड है, तो इसका अगर हम इससे लेस वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें फर्स्ट लेफ्ट जो हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट है। ठीक है, तो अगर हम लेस फाइंड कर रहे हैं तो वो हमें फर्स्ट हाफ में मिलेगी, और अगर हम ग्रेटर फाइंड करना चाह रहे हैं मिड से तो वो हमें राइट हाफ में मिलेगी। तो यहाँ पे लेस है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। यूनियन बाय साइज इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, तो यूनियन बाय साइज जो है उसका दूसरा नेम क्या है, यूनियन बाय रूट, वेट, नोड्स या फिर हाइट। तो यूनियन बाय साइज को हम यूनियन बाय वेट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन बाय वेट। नेक्स्ट वन है कि इफ़ वी कॉल द यूनियन फंक्शन एज यूनियन 5 7 देन द नेम ऑफ न्यू सेट विल बी। अगर हमारे पास दो 5 और 7 है, इनका हम यूनियन फंक्शन ले रहे हैं दोनों का, ठीक है, तो फिर हम उस न्यू जो हमारे पास सेट आएगा, ठीक है, दो सेट हैं 5 एंड 7, इनका हम यूनियन फंक्शन ले रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास न्यू सेट आएगा उसका नेम हम क्या रखेंगे, तो उसका नेम हम रखेंगे 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, उसका न्यू सेट का नेम होगा 5। अब यहाँ पे क्या है कि इफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इफ द वैल्यू बीइंग सर्च्ड इन स्मॉलर देन मिड देन अपडेटेड हाई फॉर द लेफ्ट हाफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिड है, मिड से हम स्मॉलर वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तो इट्स मीन के वो लेफ्ट हाफ में होगी। ठीक है, उसके बाद है कि लेफ्ट अरे जो है उसका फिर हमने हाई की जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी बतानी है। तो लेफ्ट हाफ का अपडेटेड क्या होगा, यानी कि अगर मिड हमारे पास देन है तो देन से हम स्मॉलर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट में होगी, और फिर लेफ्ट अरे जो है उसका हमने हाई की अपडेटेड, ठीक है, यानी कि अपडेटेड यानी कि लेफ्ट की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो ये मिड से जो एक माइनस काट के पीछे जाएंगे वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी लेफ्ट की।
तो यहाँ पे हमारे पास होगा हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि हमने मिड से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है और कहाँ पे करनी है, राइट हाफ में। तो इसकी जो लो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, तो लो अपडेटेड वैल्यू होगी लो इक्वल मिड प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है, इन यूनियन ऑपरेशन द रूट ऑफ वन ट्री पॉइंट्स टू द डैश ऑफ द अदर ट्री। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन में जो एक ट्री की जो रूट है वो दूसरे ट्री की रूट से रूट को पॉइंट कर रही है, जिनके ऑप्शन नंबर डी जो है वो अगेन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं क्विज में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं।